हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है और किसके टेम्परेचर को हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर सेमी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर इंसुलेटर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और इसमें एक और टर्म आता है, एक और आपका मटेरियल है जिसको एलॉय बोला जाता है, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना, राइट। तो इसमें एक ही की कॉन्सेप्ट है कि आपको ये जो टॉप कॉर्नर में फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला को मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ। R इक्वल्स टू ml, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू ए, राइट। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से पूरा कंक्लूजन हमारा क्या होगा आएगा। हम बात करेंगे कंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें, राइट, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें और कंडक्टर में आपके आते हैं, आपके कापर हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइट। तो ये सब कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? नहीं चेंज होगा। लेंथ भी क्या होगा? उतना चेंज नहीं होगा, नेग्लेजिबल चेंज होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? नेग्लेजिबल चेंज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो दो ही पैरामीटर हमारे बच जाते हैं, एन और टाउ। इसी पे डिस्कस करना है। इसी से डिसाइड होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 के बीच में, राइट। ये बहुत ज़्यादा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या होगा बेटा? घट जाएगा। बताते हैं कैसे। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएंगी। वे जल्दी टकराएंगे, जल्दी उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। और जल्दी उनके बीच में कोलिजन होगा, टकराहट होगी। तो एक ये क्या रिलैक्सेशन टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। जल्दी टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इस फार्मूले से पता चलता है कि अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और अदर पैरामीटर क्या है? उतना ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है जितना कि रिलैक्सेशन टाइम वेरी कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किसका? कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जा रही है? इंक्रीज कर जा रही है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अगर कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और हमारे पास एक वेल नोन फार्मूला है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो रो की वैल्यू भी तो इंक्रीज कर जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये रेजिस्टेंस के बीच में और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है। लेट से कोई हमारे पास कंडक्टर है कापर, जनरली कापर के वायर आते हैं। कॉपर हमारे पास क्या है? सीयू क्या है? कंडक्टर है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर के बीच में और किसके बीच में? रेजिस्टेंस के बीच में, राइट। तो ये जो टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो टेम्परेचर की वैल्यू जैसे बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, इस तरीके से, राइट। तो जैसे हम देख रहे हैं टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। और ध्यान दीजिएगा ये कॉपर के लिए ग्राफ है आपका, नीट एग्जाम में इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने
टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर। अब चलिए बात करते हैं क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर, राइट, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा R = ml/ne² टाउ इंटू ए, राइट। R = एक बार फिर से लिख देते हैं, R = ml/ne² टाउ इंटू ए, राइट। हम बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर, किसकी बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर, राइट, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। अब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करना है सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा नहीं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर नेग्लिजिबल चेंज होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहानी है, जो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आयनाइज होंगे, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, राइट। व्हाट अबाउट रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना ज़्यादा डोमिनेंट होगा इन कंपैरिजन टू रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज करने के। तो यहाँ पे डोमिनेंट पैरामीटर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डोमिनेंट पैरामीटर होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, ठीक है ना, सबसे डोमिनेंट पैरामीटर होगा जो चेंज करेगा वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गए, ठीक है, और इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से समझ सकते हैं इस फार्मूले से कि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, राइट। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया कि आपका जो सेमी कंडक्टर इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन है Si, जर्मेनियम है Ge, और कभी कभी कार्बन है, ये सेमी कंडक्टर है। और इंसुलेटर आप जानते ही होंगे, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। अगर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में, राइट, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं हमारा रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, राइट, और इस फैशन में डिक्रीज करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को देख लिया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे एलवाई के ऊपर, आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एलवाई। तो सबसे पहले बात करेंगे एलवाई जो होते हैं 2 या 2 से अधिक मेटल को कंबाइन करके बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक मेटल को कंबाइन करके बनाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है नाइक्रोम, मैग्नीन, राइट, इसका एग्जाम्पल है नाइक्रोम, मैग्नीन। ठीक है, तो फार्मूला वही होगा R = ml/ne² टाउ इंटू ए। अगर एलवाई का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें जो सारे के सारे पैरामीटर हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदलने वाला है नहीं, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना, एलवाई के लिए ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है स्मॉल ई की वैल्यू वो भी उतना ज़्यादा ये क्या है, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम है थोड़ा बहुत चेंज होगा, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलवाई जो होगा वो भी उतना चेंज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
इसमें से कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो बहुत ज़्यादा चेंज करें। चेंज करने वाले पैरामीटर में थोड़ा बहुत आपका एन हो सकता है और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टाइम हो सकता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें टेम्परेचर के बीच में और आपका रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो चलिए सारे चीज़ों को एक बार समराइज करते हैं कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का कंडक्टर के ऊपर, सेमी कंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर, एलॉय के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो बेसिक फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, R = ml/NE²τ/A, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या चेंजेज आएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिलैक्सेशन टाइम टाउ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो इस तरीके से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर के लिए इंक्रीज कर जाती है, राइट। और इसका ग्राफ यहाँ से इस तरीके से प्लॉट होगा कॉपर के लिए। कॉपर क्या है, एक मेटालिक कंडक्टर है, राइट। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज तो करेगा लेकिन उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होगा। तो डोमिनेंट पैरामीटर जो वेरी कर रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया एन की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एन यहाँ पे अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एलॉय के। एलॉय में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम उतना चेंजेस इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो फाइनली हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर, या फिर मेटालिक कंडक्टर, या फिर आपका सेमी कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर, या फिर एलॉय। इस पर डिफरेंट इफेक्ट हमने देख लिया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ ही आपके पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं, नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कोर फार्मूला है, मैं बार बार कहूँगा कि आप R = ml मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम, एरिया ऑफ द कंडक्टर। इस फार्मूलों का आप रिमेंबर रखेंगे। और डिफरेंट जो मटेरियल है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एलॉय है, ये सारे के सारे जो हैं हमको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ता है किस में घटता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में, या फिर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो किस में बढ़ता है किस में घटता है। तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि आर की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, राइट। चलिए आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट को एक बार और क्लियर करना है तो यहाँ पे बोर्ड के राइट हैंड साइड में ये समरी लिखा हुआ है, इसको एक बार देखेंगे। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला टॉप वाला जो फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, इसको एक बार रिव्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।